चरणजीत सिंह चन्नी जी, कैसे भरोसा होता है आपको कि पंजाब फिर आप ही से आशिकी करेगा? कैसे भरोसा हो रहा है? ऐसा है कि मेरे खून में पंजाबियत है। मैं पंजाबी हूँ, गांव में पैदा हुआ, शहर में बड़ा हुआ, तो नस नस पंजाबियत को के साथ है। तो पंजाबी मैं हूँ, पंजाबी मेरे साथ है। हम एक ही घर के एक ही मंजे पे बैठने वाले लोग हैं, तो हम इकट्ठे रहेंगे। मुख्यमंत्री आपको बनाया गया सर, 111 दिन आपका कामकाज रहा, लेकिन बहुत खुशी का वक्त होना चाहिए। आपकी जिंदगी का सबसे हाई पॉइंट आया, लेकिन ये ताज ऐसा मिला जिसमें कई सारे कांटे हैं। एक अमरिंदर सिंह जी कम थे, नवजोत सिंह सिद्धू साहब, और दोनों की पत्नियां भी अटैक करती हैं, तो कांटों भरा ताज रहा क्या? आपने कहा कि बहुत खुशी का दिन होना चाहिए, तो आप खुशी मना तो रहे हो, ढोल बज रहा है, भंगड़े पड़ रहे हैं, इससे ज़्यादा और खुशी क्या होगी? आपने एक लहर शुरू कर दी है, ये लहर आगे बढ़ेगी। आपको लग रहा है कि वो कांटों का ताज नहीं, अच्छा नहीं, ताज नहीं, है और फिर ऐसा है कि कोई भी ताज हो, उसमें परेशानियां, मेहनत, लगन, ईमानदारी तो होनी ही चाहिए। और अब जिस तरीके से आपने मुझे अभिनंदन किया है, आपको अच्छा लग रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि आने वाले दिन ऐसे ही हैं, तो आप ढोल बजा के मेरा स्वागत कर रहे हैं। थैंक यू। आपने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के लिए मैं गोलकीपर हूं, किसी और को मैं गोल करने नहीं दूंगा, लेकिन अब विनिंग गोल आप ही को करना है। मैं हैंडबॉल का प्लेयर रहा हूं और गोलकीपर था। 3 बार हमने गोल्ड मेडल जीता पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से, नेशनल भी खेला। तो गोलकीपर हैंडबॉल में गोल भी बचाता है और टीम को भी आगे खेलने के लिए मौका देता है, और वो पीछे से बॉल फेंक कर हर किसी को उस जगह देता है जहां से आगे गोल हो जाए। तो हम गोल करना भी जानते हैं और रोकना भी जानते हैं। एक तो आपको चुनाव लड़ना है, दूसरा पार्टी के अंदर एक लड़ाई लड़नी पड़ी। अब आप चोजन वन हो गए हैं, पार्टी ने साफ कर दिया है आप ही के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सिद्धू साहब से जो आपको पिच पर जंग लड़नी पड़ी, उसका राज आप बताएं कि क्यों आप ही को पार्टी ने बैक किया? मैंने कभी अपने लिए कन्वेंसिंग नहीं की, किसी को कहा नहीं, और मेरी पार्टी के अंदर किसी से कोई लड़ाई भी नहीं। और मैंने पहली बार तो अपने लिए मांगा ही नहीं था। इस बार मैंने कह दिया था कि आप, क्योंकि मेरा नाम था, इसलिए मैंने कहा कि जिसको पार्टी बनाएगी मैं उसके साथ हूँ, और नेक नीति और दिल के साथ हूँ भी। लेकिन पार्टी ने मेरा ही नाम रख दिया है। सिद्धू साहब ने भी कहा था जिसको बनाओगे उसके साथ हैं, सभी ने कहा, तो हम सब इकट्ठे होकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इधर उधर से आवाजें अभी भी आती हैं, उनके लिए पिच पे कुछ लोग गुजर जाते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू साहब कह रहे हैं कि वो सुपर सीएम बनकर रहेंगे अगर कांग्रेस की वापसी होती है। कौन? रवनीत सिंह बिट्टू साहब, कांग्रेस। हमारी कांग्रेस का वर्कर सुपर सीएम रहेगा। कोई भी वर्कर है वही सुपर सीएम है, मैं नहीं हूँ। मैं तो एक चेहरा हूँ जो आगे है। लड़ाई वर्कर लड़ता है, सरकार भी वर्कर चलाएगा। अब इसी मुद्दे पर भगवंत मान भी आप लोगों को घेरते हैं सर। वो कहते हैं कि ऐसा सर्कस बन गया कांग्रेस जहां पे सब इन फाइटिंग आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं। उनको क्या जवाब होगा आपका? हमारी सर्कस, अगर हमारी सर्कस है तो एक बंदर का रोल है हमारी सर्कस में। वो जो भी मर्जी आकर कर ले उसमें, दे आर वेलकम। इशारों में आप बात कर रहे हैं? इशारों में नहीं, साफ ही बात की है। कुछ भी इशारा किया नहीं है। मैंने साफ बात किया कि हमारी सर्कस में बंदर का रोल भी है। कोई करना चाहता है तो कर ले। वो बाहर से आए, दिल्ली से आए, हरियाणा से आए, यूपी से आए, कहीं से आ जाए, दे आर वेलकम। ठीक है, जो चुनावी चुनौतियां हैं सर, उस पर बाद में बात करेंगे। पहले सिक्योरिटी को लेकर बड़े सारे इश्यूज हुए, पीएम सिक्योरिटी से लेकर अब जब पीएम यहां पर आए तो आपके चॉपर को ग्राउंड कर दिया गया। होशियारपुर आपको जाना था राहुल गांधी जी की रैली में, आपने कहा मैं टेररिस्ट नहीं हूं। एक सीएम को यह क्यों बोलना पड़ा? जब किसी को लगता है कि मुझे ऐसा समझा जा रहा है तभी बोलता है बंदा। अरे हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, और एक बार नहीं बार बार कहते हैं और दिल से करते हैं। उन पे कोई आँच आए तो हमारी छाती पहले है। पंजाब ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। पंजाब ने हमेशा देश की रक्षा में अपना खून दिया है, देश को अन्न दिया है। हमारे से क्या दिक्कत है?
अगर प्रधानमंत्री जी दोआबा में आ रहे हैं तो मुझे दोआबा और माजा में जाने से ही रोक दिया गया, तो फिर स्वाभाविक है तो मैं तो कुछ ना कुछ बोलूँगा ही। और फिर उन्होंने बोला कि मेरा भी पठानकोट से जहाज़ रोका था, तो क्या बदला ले रहे थे? तो क्या फिरोजपुर वाला बदला ले रहे हैं? लेकिन पंजाबी देश के साथ खड़ा है, एट द सेम टाइम पंजाबी को दबाया नहीं जा सकता। मैं पंजाबी हूँ, पंजाबियों के साथ खड़ूंगा, लड़ूंगा और मरूंगा, पंजाबियों के साथ रहूंगा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला कहाँ पहुंचा सर? क्या उस पर आखिरकार कोई रिपोर्ट आई कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक क्यों हुआ? नहीं, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, और रिपोर्ट अब हाई कोर्ट ने देनी है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, जैसे आएगी वैसे होगा। पर आप खुद ही कह रहे हैं कि कहीं उसका बदला ले रहे थे, तो क्या उस समय मैं नहीं कह रहा हूँ, कल प्रधानमंत्री जी ने अपने लेक्चर में कहा कि मुझे भी पठानकोट रोक लिया गया था, मतलब इसलिए मुझे भी रोक दिया। ये कोई तरीका नहीं। अब आते हैं जरा जो चुनौतियां हैं उस पर। आम आदमी पार्टी सर, दिल्ली की पार्टी, अगर पंजाब आपसे मोहब्बत कर भी रहा है तो दूसरी तरफ दिल्लगी एक नई पार्टी से हो रही है, और अंदर अंदर आपको भी एहसास होगा कि वो मालवा रीजन कई जगहों पर ताकतवर हो रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ कि कांग्रेस पार्टी के रहते हुए गढ़ था आपका, और वहां से दिल्ली से एक पार्टी आती है और धीरे धीरे जमीन बना लेती है? आपने कहा कि दिल्लगी कर रहे हैं, उससे थोड़ा बहुत छेड़छाड़ कर लेंगे, उसको तिलमिला लेने दो थोड़ा, अल्टीमेटली तो बैठना ही है उसने। अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान उनकी तरफ से हैं, आपको लग रहा है कि ये ऐसे लोग हैं जो आपको चुनौती दे पाएंगे? अरे मैंने पहले भी कहा है कि बाहरले देश से अंग्रेज आए थे, उन्होंने नए नए यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी खोली, फाइनेंस को कब्जे में कर लिया, नए नए नारे दिए, लुभाया लोगों को, बाद में सत्ता पे काबज होकर 2 साल हमें लूटा। सेम वे ये बाहर से काले अंग्रेज आ रहे हैं जो पंजाब को लूटना चाहते हैं। ये राघव चड्डा पता नहीं कितने हैं, 5000 आदमी यहाँ पंजाब में आया हुआ है और इलेक्शन लड़ रहा है। भगवंत मान मोरा है। पहले केजरीवाल ने, जैसे ये बाहर से चिट्टे अंग्रेज आए थे, ये काले अंग्रेज हैं। अब केजरीवाल कहता है ये मुझे काला कहता है, मैं कहता हूँ यार चिट्टा बोल देता हूँ, है तो अंग्रेज ही, आया तो बाहर से ही आया, तो लूट नहीं है। तो 5000 आदमी यहाँ आया हुआ है, जो भगवंत मान तो एक मोहरा है। पर वो तो पंजाब के हैं ना सर? अरे हैं, लेकिन एक स्टफ होता है जिसको सीएम चेहरा डिक्लेयर करना है। तो अब वो बेचारा 12 पास है, 12वीं में भी 3 साल लगाए हैं, कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी चाहिए। कल को कितनी फाइलें देखनी है। केजरीवाल हरियाणा से है, दिल्ली का मुख्यमंत्री है, हमारा हरियाणा से चंडीगढ़ का मसला है, हमारा हरियाणा से और दिल्ली से पानियों का मसला है, SYL हमारे से जा रही, निकालना चाहते हैं वो, हमारा पंजाबी बोलते इलाकों का मसला है। तो हरियाणा का आदमी और दिल्ली का मुख्यमंत्री जिनसे हर समय झगड़ा है हमारा, बड़े बड़े इशू है हमारे उनके साथ, उसको सारी पावर दे देंगे, जिसने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लिख कर दिया है कि हमें SYL जानी चाहिए और पंजाब का पानी जाना चाहिए दिल्ली और हरियाणा, उस पर एतबार करके उसको सारा कुछ संभाल देंगे। और अनपढ़ आदमी हम बीच में बिठा लेंगे, उससे तो कुछ भी लिखा लेगा वो, और उसकी स्थिति भी पता नहीं क्या होती है। 6 बजे के बाद उसको आप टेलीफोन नहीं कर सकते, पता नहीं क्या बोल देगा। क्योंकि आज तो वो आ रहे हैं सर, 8 बजे आ रहे हैं हमारे मंच पर यहाँ पंचायत आज तक में। अरे इलेक्शन है, पता नहीं किस तरीके से मोटिवेट करके लाएंगे यार, अभी अभी रुक जा। तो ये तो उसको तो समझा बुझा कर लाते हैं यार, चल ध्यान रखना, गाड़ी में भी कुछ ऐसा सामान नहीं होना चाहिए जो इस्तेमाल हो जाए रास्ते में। कोई एक थोड़ी चीज़ है, हर तरह का नशा करते हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवंत मान के साथ जो उनकी पार्टी के MLA थे खालसा जी, उन्होंने स्पीकर को लिख कर दिया कि जो मेरे साथ पार्लियामेंट में बंदा बैठता है भगवंत मान, ये सवेरे ही पी हो रखा होता है और मुझे इतनी इससे गंध आती है शराब की कि मैं साथ बैठ नहीं सकता, मैं कृपान डाली हुई है, मैं सिख आदमी हूँ, मैं नहीं इसको झेल सकता, इसकी सीट चेंज करो यहाँ से या मेरी सीट चेंज करो। वो गुरुद्वारे की स्टेज पे चले गया दारू पीकर, कंट्रोल ही कोई नहीं है। तो ऐसे आदमी को पंजाब कैसे ऐसे हाथों में संभाल दे जो अपने परिवार को नहीं संभाल सकता। हमारा सिखों में गुरु साहब ने कहा है कि गृहस्थी रहो, मतलब परिवार में रहो और गुरु की आराधना करो, लोगों की सेवा करो।
अपने परिवार को सबसे पहले आपका दायित्व है कि अपने परिवार को संभालो। तो इसने तो अपना परिवार ही नहीं संभाला, अपनी बीवी और बच्चों को यतीम कर दिया, छोड़ दिया उनको। क्या करे, कौन विश्वास करे? कैसे औरतें इस पे विश्वास करे कि तू अपनी औरत को संभाल नहीं रहा, अपने बच्चों को तुमने यतीम कर दिया और शराब के उसमें रहता है, और फिर पंजाब ऐसे हाथों में कैसे दे दें? पर ये तो पर्सनल अटैक हो गया ना सर। भगवंत मान कहते हैं कि जब उनको कोई मुद्दा नहीं मिलता मेरे खिलाफ, तब वो मेरे ऊपर इस तरह के आरोप लगाते हैं, मेरे पुराने वीडियो वायरल करते हैं। पुराने नहीं, माँ की कसम खाई थी, माँ को भी नहीं छोड़ा। माँ की कसम खाई थी शराब छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ पाया। और सुनो सर, थोड़ा सा माइक, वो थैंक यू। 8 साल MP रहा है, कोई एक प्रोजेक्ट बता दे जो उसने लेकर आया अपने पूरे 9 कंस्टिट्यूंसी असेंबली में, पार्लियामेंट की कंस्टिट्यूंसी में, कोई एक जो वो कहे कि जी मैं ये पार्लियामेंट में क्वेश्चन लगाया था, उसकी वजह से मुझे ये प्रोजेक्ट मिला। फिर वो कहेगा मैं अपोजिशन में हूँ, मैं यहाँ 10 साल अपोजिशन में रहा हूँ, कितने प्रोजेक्ट बता देता हूँ जो मैं अपने क्षेत्र में लेके गया अपोजिशन में होते हुए। क्योंकि एक पार्लियामेंट और असेंबली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपने क्षेत्र की बात रख सकते हो, पंजाब की बात रख सकते हो। इसने वहाँ चुटकुले सुनाने के अलावा कुछ नहीं किया, कविताएँ सुनाने के अलावा कुछ नहीं किया, और शराब पीकर जाने के अलावा कुछ नहीं कहा। आपको पार्लियामेंट की वीडियो दिखा देता हूँ कि ये शराब पीकर क्या बोल रहा है। वहाँ कह रहा है स्पीकर साहब मैं अपने आप को प्यार बहुत करता हूँ। यार क्या है, क्या है ये लोग पंजाब का नेतृत्व करेंगे, ये देंगे पंजाब को नई दिशा। अब बदलाव की बात कर रहे हैं, 50 से ज़्यादा इनके वो कैंडिडेट हैं जो या तो अकाली दल से आए हैं, या आम आदमी या बीजेपी से आए हैं, या कांग्रेस से गए हैं। वही तो है सर, आपके डिपार्चर ज्यादा हो रहे हैं, अराइवल कम हो रहा है। मैं कह रहा हूँ जब वो कांग्रेस में थे या अकाली दल में थे तब वो बहुत बेईमान थे। अब वो आम आदमी के कैंडिडेट बन गए, एक छड़ी घुमाई है उनके ऊपर से केजरीवाल ने, वो दूध के दोते बन गए, दूध के धुले बन गए और बहुत ईमानदार हैं। अब वो बदलाव चाहते हैं, उनको बदलाव देंगे जो हमने भी रिजेक्ट कर दिए, अकाली दल ने भी, पब्लिक ने भी रिजेक्ट कर दिए। अरे आप कहते हो बदलाव लेकर आना है, क्रांति लेकर आनी, नए लोगों की लेकर आओ। जो नए लोग थे, गांधी ये डॉक्टर गांधी जैसे, डॉक्टर खालसा जी जैसे 3 MP 10 MLA 20 में से इनको छोड़कर चले गए। तो अब कांग्रेस से बंदे ले लिए, अकाली दल से बंदे ले लिए, उनको इकट्ठा किया। एक लुटेरों का ग्रुप है ये जो पंजाब पे कब्जा करना चाहता है, जिसका हेड है केजरीवाल और सिरे का झूठा आदमी है। अब बुखलाहट में आ गया है, कभी कुछ झूठ बोलता है, कभी मेरे पे कोई एलिगेशन, कभी मेरे, सब एक एक करके ख़त्म होते जा रहे हैं। अब इन्होंने मेरे पास किया कि 170 करोड़ की प्रॉपर्टी है मेरे पास। मैं कहता हूँ केजरीवाल जी, भगवंत मान जी, आप दोनों में से कोई एक मेरी 170 करोड़ की प्रॉपर्टी ले लो, जो आपके पास है आपकी प्रॉपर्टी, वो मेरे से एक्सचेंज कर लो। मैं कहता हूँ केजरीवाल मुझे अपनी आधी प्रॉपर्टी दे दे, चौथा हिस्सा दे दे, मेरी सारी ले ले। अरे इतना झूठ! मेरे एफिडेविट देखो ना, मेरे एफिडेविट में तो 1-2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो भी मेरा घर है। पर 2007 में सर जब आप इंडिपेंडेंट लड़े थे पहली बार, तब से आप करोड़पति हैं, और सारे कहते हैं कि गरीब किसने बना दिया इनको, अरे सुनो जी, मैं 2002 से कुछ प्रॉपर्टी का काम किया था, 10 एकड़ बना ले थे, 7 में 6 में 3 इलेक्शन लड़े हैं, सब बेच दिए हैं। अब मेरे पास 1 एकड़ भी नहीं है। हर इलेक्शन में प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी है मुझे। ये हर इलेक्शन में बनाते हैं प्रॉपर्टी, और मैं हर इलेक्शन में बेचता हूँ। अब मेरे पास नहीं है कुछ भी। प्रॉपर्टी बेच के आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं तो ऐसे ही लड़ता हूँ। 3 इलेक्शन MLA के लड़े हैं, 3 MC के लड़े हैं, 2 बार म्यूनसिपल प्रेसिडेंट बना हूँ, स्कूल में इलेक्शन लड़ा, कॉलेज में इलेक्शन लड़ा। तो मेरे पास प्रॉपर्टी कम हुई है, ज़्यादा नहीं हुई। बस सारे ये साबित करने में लगे हुए हैं कि चन्नी साहब गरीब नहीं है, चाहे वो सिद्धू जी की पत्नी हो, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर की हो, मतलब दोस्त भी वही काम कर रहा है आपके लिए। अब ये हैं, मैं तो कहता हूँ मुझे बहुत अमीर कहो, मैं भी थोड़ी फीलिंग ले लूँ अमीरी की। कहो कि मैं बहुत अमीर हूँ, खुश रहूँगा। हाँ, जो बादलों ने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदी थी वो आज मेरे पास हैं,
MP की। उस पर भी बवाल है कि आपके कैवलकेड में एकदम लग्जरी कार्स चलती हैं। मेरी नहीं है, ये बादलों ने और कैप्टन ने खरीदी हैं। मैं तो हाथ जोड़ता हूँ, ले जाओ इनको। 100 आदमी मेरी सिक्योरिटी पे लगाया हुआ है। मैंने कहा यार मुझे कौन मारता है, जाओ। मैं भगाता हूँ उनको, हर रोज़ पीछे करता हूँ, पीछे चलो भैया, मेरे साथ मत चलो। नहीं जी, आचार संहिता लगी हुई है, हमारी ड्यूटी है, हमने आपकी रक्षा करनी है। अरे मुझे कोई मारेगा नहीं, मुझे मार कर किसी ने क्या लेना है? मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मैंने किसी को आज तक गाली नहीं दी, मैंने किसी को गलत नहीं बोला, मुझे क्यों मारेगा कोई? पंजाब एक संवेदनशील स्टेट है, लेकिन मैं इस पर बाद में आऊंगी। सर, एक बार चूंकि आपने कहा कि वो आपने केजरीवाल साहब से लेकर भगवंत मान पर कहा, कई लोगों के नाम लिए जो आपकी पार्टी से भी गए हैं, लेकिन कुनबा और परिवार को संभाल के रखना तो सबसे बड़ी चुनौती आपकी बनी हुई है। सिद्धू साहब अपने इलाके में कैंपेनिंग कर रहे हैं सर। सिद्धू साहब मनीष तिवारी जी हमारे साथ हैं, और कल भी वो राहुल गांधी जी की स्टेज पे बोले हैं, आज भी जाएंगे उनके साथ, कल को भी जाएंगे, मैं भी साथ जा रहा हूँ। कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे पास लीडरों की कमी नहीं, हमारे पास अच्छे लोगों की कमी नहीं। डर लगता है कि नहीं सर कि कब क्या बोल देंगे पता नहीं? मुझे नहीं, मैंने समझ नहीं आता कि क्या अचानक बोल दे वो, ऐसा मन में घबराहट रहती है कि नहीं? जब केजरीवाल हर रोज झूठ बोलता है, हर बात झूठ पे खड़ी करता है। आप देखो, गडकरी साहब के खिलाफ इसने इतने एलिगेशन लगाए इलेक्शन में, उनका इमेज खराब करने की कोशिश की, इलेक्शन खत्म हुआ, माफ़ी मांग ली। जेटली साहब पे इतने एलिगेशन लगाए इसने, इलेक्शन खत्म हुआ, माफ़ी मांग ली। ये मजीठिया से इसने माफ़ी मांगी। कोई किरदार है, कोई इखलाक है? अरे तू मुख्यमंत्री है यार, कुर्सी का तो शर्म कर ले। हर रोज झूठ बोलता है और बाद में माफ़ी मांग लेता है। सर, मैं सिद्धू पर सवाल करती हूँ, आप केजरीवाल पर आ जाते हैं। सिद्धू मेरा भाई है, सिद्धू मेरे से बड़ा है, सिद्धू मेरी पार्टी का प्रधान है और मैं उसके साथ हूँ। और कुछ कहना है? सिद्धू साहब, देखिए सर, मैं इसलिए ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि उनके एम्बिशंस थे और वो महत्वाकांक्षाएं किसी से छिपी हुई नहीं है। प्रियंका जी हमेशा उनको टाइम दे देती हैं जब वो दिल्ली मिलने जाते हैं। अब ऐसे में ये सवाल बार बार खड़ा होता है, वो मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी खुलकर कहती हैं कि गरीब नहीं है, उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए था। तो वो जो तकरारें कहीं भारी ना पड़ जाए, ये बोझ है क्या आपके कंधों? ऐसा कुछ नहीं, कोई बोझ नहीं है मेरे कंधों पे। मेरे कंधों पे बस एक ही बोझ है कि पंजाब के, मैं गरीब घर में पैदा हुआ, ऊपर भी छत नहीं थी, कच्ची छत थी, नीचे भी कच्चा था। आज भी हजारों लोगों के घर कच्चे हैं, मैंने उनको पक्का करना है। और 6 महीने के अंदर अंदर अगर मुझे मौका मिल गया, पंजाब में किसी का घर छत कच्चा नहीं रहेगा। दूसरा, गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल रही, क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। उसके लिए हर व्यक्ति के बच्चे को और हर स्टूडेंट को फ्री पढ़ाई देना, वेलफेयर स्टेट है हम, हमारी जिम्मेवारी है, वो हमने देनी है। दलितों के लिए SC स्कॉलरशिप है, उसको स्ट्रेंथन करना है, लेकिन BC के लिए भी चाहिए, बैकवर्ड क्लास के लिए। और जो जनरल कैटेगरी के गरीब लोग हैं, वो भी गरीब हैं, वो भी मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए भी एक स्कॉलरशिप स्कीम लेकर आनी है, ताकि मैं उनके बच्चों को भी, उन विद्यार्थियों को भी जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे फीस को, उनकी फ़ीस मैं भरूं। ये सरकार का काम है, हमारी वेलफेयर स्टेट है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हर नागरिक को एजुकेशन देकर, क्योंकि आटा दाल से गरीबी दूर नहीं होगी, पेट भर जाएगा। 6 महीने में सबको छत दे देंगे आप? पहले 6 महीने में शुरू कर दूंगा, और साथ साथ हमने हेल्थ पे काम करना है और फ्री हेल्थ सर्विसेज देनी है। सरकारी हॉस्पिटल में इलाज फ्री होगा। आज किसी के ने पित्ता बदलाना है, किसी ने गुर्दा बदलाना है, उनके पास पैसे नहीं है, कोई गोड्डा बदलने के लिए बैठा है बुजुर्ग, किसी की आंख में मोतिया उतर आया है, वो मेरा काम होगा, मैं करके दूंगा उनको। उनका पुत्र हूँ, गरीबी से निकला हूँ, मुझे पता है कैसे गरीब गुजारा करता है, मिडिल क्लास में कैसे नौजवान को दिक्कतें आती, मुझे पता है। मैं उनको हल करना है, मुझे इन विवाद में नहीं पड़ना है। कौन मेरे लिए क्या बोलता है मुझे कोई असर नहीं पड़ता, कौन मेरे पे क्या एक्शन कराता है मुझे रोको पंजाब जाने से, मैं यहीं से काम चला लूँगा। और मेरे पंजाब में एंट्री से मुझे क्यों रोका जा रहा है? जितना मर्जी जोर लगा ले, जितने भी तू कर रहे से तुम हंस हंस के सहेंगे हम। सिद्धू जी पे तो नहीं कह रही है? मैं देखो,
आप चाहते क्या? कांग्रेस पार्टी की कमजोरी है या ताकत है सिद्धू जी? एक सिंपल सवाल आपसे करूं सर, कांग्रेस पार्टी की वो कमजोरी है या ताकत है? चुनाव का टाइम है, पार्टी में सबको एकजुट दिखना चाहिए। कांग्रेस का हर वर्कर, हर लीडर कांग्रेस की मजबूती है और हम मजबूती से काम करेंगे और ऐसे मुट्ठी बंद करके करेंगे। पंजा हमारा ऐसे है, लेकिन जब हम काम करते हैं तो ऐसे यूनिटी से करेंगे। 3 नाम मैं और लेती हूँ। शमशेर दुल्लो साहब जो कि पूर्व अध्यक्ष भी थे, वो भी दलित चेहरा है, राज्यसभा सांसद है। सुनील जाखड़ साहब जो इनसे पहले अध्यक्ष थे, बिट्टू साहब जिनका मैंने नाम लिया, ये सारे के सारे आखिर क्यों ऐसे ऐसे बयान चुनाव के टाइम पर दे रहे हैं? क्या है आपकी स्ट्रैटेजी? इनको संभालने में टाइम जाता है या कैंपेनिंग? अरे कोई इधर को भाग रहा होता है पब्लिक में, कोई इस तरफ को इस तरफ, सबको कब्जे में और सबको साथ रखने के लिए एक को हम इधर भेजते हैं। हाँ। जैसे दुल्लो जी चले गए, सिद्धू जी इधर चले जाते हैं, दूसरे इधर चले जाते हैं, सबको इकट्ठा करके लेकर आएंगे। यही तो मेरा सवाल था सर। यही 4 लोग 4 डायरेक्शन में जा रहे हैं। चारों डायरेक्शन से हमें लोग चाहिए, हमें चारों डायरेक्शन से सपोर्ट चाहिए, तो हमारे लोग चारों डायरेक्शन में बोलते हैं, तो चारों डायरेक्शन से लेकर एक स्टेज पर लेकर आएंगे। हमारे स्टेट को आगे बढ़ाना है, सबको इकट्ठे करना है। हमारा नारा यही है, कांग्रेस मांगे सरबत का भला। हम सरबत का भला मांगते, सबका, हर वर्ग के लिए काम करता हूँ। मैंने बिजली के बिल माफ़ किए हैं, सबके लिए किए हैं। बिजली के रेट 3 रुपये कम हुए हैं, सबके लिए हुए हैं। आज हर घर को 1000, 2000, 5000 का फ़ायदा हो रहा है। पानी के पुराने बकाए माफ़ किए सबके, पानी के रेट कम किए सबके लिए। डीजल 10 रुपये सस्ता किया है। आज महंगाई दिल्ली वालों ने, केंद्र सरकार ने फैला रखी है, लेकिन मैंने 10 रुपये पेट्रोल सस्ता किया, 5 रुपये डीजल सस्ता किया। हर वर्ग के लिए किया है। मैं जो करता हूँ हर वर्ग के लिए करता हूँ। लेकिन ये वो प्लैंक है सर जिस पर आम आदमी पार्टी, क्या फ्री बिजली फ्री पानी में उन्होंने आपको पीछे छोड़ दिया है? अरे उन्होंने गारंटी कार्ड भरे थे, वो घर में पे ही लैप्स हो गए हैं। सब कुछ इम्प्लीमेंट कर दिया जब वो जो कहते थे। केजरीवाल कुछ और कहते, मैं वो भी इम्प्लीमेंट कर देना था। अब उसके पास बचा ही कुछ नहीं है। यही तो वो किस्मत को कोस रहा है कि ये यार ये कहाँ से आदमी आ गया, जो हम चाहते थे इसने पहले ही इम्प्लीमेंट कर दिया। बचा ही कुछ नहीं उनको कहने के लिए, मुद्दा ही कोई नहीं है। अब मुद्दा ये है, राघव चड्ढा जी आ गए हैं, हर रोज़ झूठ बोलते हैं, हर रोज़ कहीं ना कहीं किसी ना किसी खड्ड को मेरे नाम से जोड़ देते हैं, पैसे किसी से मिलते हैं, नाम मेरा लगा देते हैं। हाँ। अब धन्यवाद, कृपा करो हमारे पे। माइक अगर है तो एक बातचीत हो सकती है। नहीं, बातचीत तो चमकौर यंग बॉय हैं आप, अच्छा है। आप डोरे तो नहीं डाल रहे उन पे? हैं? डोरे तो नहीं डाल रहे? नहीं नहीं, इनको मैं काले अंग्रेज नहीं कह सकता है, ये सुंदर यंग मैन हैं। हाँ, आए बाहर से ही हैं, लेकिन पंजाब को कब्जा करना चाहते हैं। पंजाब पंजाबियों का है, पंजाबियों पास ही रहने दो। ऐसी बॉनहोमी सामने वाले ओपोनेंट के साथ। अब सर आते हैं 2 सीटों पर। चमकौर साहिब से आप लड़ ही रहे थे, मालवा में अब भदौर जाने की क्या ज़रूरत है? वहाँ वाले कह रहे हैं कि अब हम जिता भी देंगे अगर सीएम साहब चले जाएंगे, फिर बाईपोल होगा। इसका क्या, क्यों, इसके पीछे वजह क्या है? क्या डर था कुछ? इनको पता है कि इनको लगता था कि हम मालवा में बड़े तगड़े हैं। मैं गया हूँ, सब सीटों पे लाले पड़ गए हैं। भगवंत मान खुद हार रहा है और ये भी हरा रहे हैं, क्योंकि सीएम खुद बनना चाहते हैं और उसको हराएंगे ये। वहाँ का बच्चा कह रहा है, आम आदमी वाला, कि हमारे को मैसेज आ गया कि भगवंत मान को जीतने नहीं देना है, सीएम हम बनेंगे। ये कौन होता है? इसका कौन सीएम बनना चाहता है? इसको तो चेहरा रखा हुआ है आगे। ये जो दिल्ली वाले हैं, दिल्ली वाले चाहते हैं कि लूट ले जाए पंजाब को, कहाँ से जाने देंगे? हमारा पंजाब है। की पत्नी को भी घसीट रहे हैं, आप कह रहे हैं सुनीता को वो प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। नहीं, वो उनको प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। अगर करना होगा इस लड़के को कर देंगे, अच्छा है। या वो खुद आएगा, ये नहीं आएंगे। चलो, अब ये तो पता क्या, तकरार में नहीं पड़ना है। हाँ। ये भी हमारे प्यारे हैं, आप इनसे अलग बात कर लेना। ये रिश्ता क्या कहलाता है मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, बहुत ही सत्कार योग हैं। मुझसे थोड़े से खफा हैं उस दिन से, जिस दिन से मैं इनके हल्के में गया था जिंदापुर पिंड में, एक इलीगल माइनिंग की खड्ड को एक्सपोज करने के लिए। तमाम सवाल हम थोड़ा लोग इस सा मंच से नाराज दागेंगे राघव। थैंक यू। अगला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी,
राहुल गांधी को लेकर सीट वाले पर वापस आते हैं सर एक बार, क्योंकि एक से मोहब्बत हो तो ठीक है, दो से करेंगे 2 सीटों पर तो फिर किसी से तो धोखा आप करेंगे ना, तो जनता ये पूछेगी कि रहेंगे मैं किसी से धोखा नहीं करूंगा, आने वाला समय बता देगा क्या होना है। दोनों से प्यार करूंगा, दोनों के बीच रहूंगा, ये तरीका मुझे आता है और करूंगा। राहुल गांधी, क्या उनके प्रचार को लेकर एक खबर बीच में आई जब वो यहाँ पर प्रचार के लिए आए थे, तो चाहे मनीष तिवारी हो वो वहाँ पर नहीं पहुँचे थे, आपके 3 सांसद परनीत कौर जो कि कैप्टन की पत्नी अभी भी कांग्रेस पार्टी में है, डिम्पा साहब नहीं पहुँचे थे, क्या वो ऐसे सेनापति उस वक्त नहीं दिखाई दे रहे थे जिनकी सेना ही गायब थी पंजाब में? देखो, राहुल गांधी एक क्रांतिकारी नेता है, उसने पंजाब में युग का परिवर्तन किया है। महाराजे के घर से गाड़ी ले आकर गरीबों के घर को चलने शुरू हो गई है, और पंजाब में गरीब और मिडिल क्लास आम किसान का राज स्थापित होने जा रहा है। बहुत सारे लोगों को इसकी तकलीफ़ है, लेकिन पंजाब में जो ये क्रांति आई है इसको कोई रोक नहीं पाएगा। ये क्रांति तूफान की तरह आगे बढ़ रही है, और जितने ये बाहर के लोग हैं इसमें समा जाएंगे सारे। ये जो प्रधानमंत्री और बीजेपी पर आते हैं, प्रधानमंत्री ने सिख दंगों को एक बार फिर से यहाँ पर उठाया है, और कैप्टन अमरिंदर ये कसम खा रहे हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी को पंजाब से मिटा दूंगा। कितना दम उस पर? उसने पहले भी गुरु ग्रंथ साहब की कसमें खाई थी, कहाँ गई? और सिखों के दंगे इलेक्शन में याद आते हैं बीजेपी को। बीजेपी 10 साल से राज कर रही है, दिल्ली में उनका राज है और ये केजरीवाल का है। वहाँ जो दंगे हुए थे उनको सज़ा देकर अंदर क्यों नहीं करते? यहाँ आकर बातें करते हैं, क्यों नहीं पकड़ कर आज तक अंदर करके उनको फांसी में डाल दिया? पहले तो चलो कभी कांग्रेस का राज रहा होगा, नहीं हुआ, मैं आपकी मान लेता हूँ, इनकी मान लेता हूँ। अब इनको कौन रोक रहा है? फांसी क्यों नहीं लगाते उनको? अकाली दल 10 साल उनके साथ रहा है बीजेपी के, क्यों नहीं लगाई फांसी जिन्होंने दंगे कराए? क्या कर रहे हैं ये लोग? आज इलेक्शन में आकर हमारी भावनाएं भड़काकर हमें एक दूसरे से लड़ाएंगे, हिंदू सिख का झगड़ा यहाँ डालेंगे। पंजाब में एकता और अखंडता है, इसको किसी तरह भी हम हिलने नहीं देंगे। हम हिंदू, हम सिख, हम मुस्लिम, हम ईसाई, सबका पंजाब है, इकट्ठे होकर रहेंगे। ये जो बाहर से आकर हमें लड़ाना चाहती हैं, मरवाना चाहती हैं, आप में ये नहीं होगा। मैंने हाथ जोड़कर अमित शाह जी से बोला था, जो मर्जी हो जाए, एक काम करना, मुख्यमंत्री कोई बन जाए, पार्टी कोई आ जाए, लेकिन हमारे यहाँ ये बात नहीं होनी चाहिए। आज फिर सिखों के दंगे की बात कर रहे हैं, कौन रोकता है इनको? देना उनको फांसी जो इसमें आगे आए हैं, क्यों नहीं देते? यहाँ आकर बातें करनी अच्छी लगती है स्टेज पे, वहाँ होम मिनिस्टर ये है, प्राइम मिनिस्टर ये है, कार्रवाई करें उन पे। लेकिन जगदीश टाइटलर जैसे नेताओं को तो अभी भी कांग्रेस... अरे फांसी लगा दो ना उसको, क्यों नहीं लगाते ये लोग? राज किसके पास है? सरकार किसके पास है? होम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर कौन है? मारो उनको जिन्होंने सिखों को मारा है, या हमें मौका दो, हम मारेंगे। धर्म और उसके इर्द गिर्द जो पॉलिटिक्स देश में हो रही है सर, 5 राज्यों में चुनाव है, हिजाब को लेकर एक विवाद छिड़ा हुआ है, और कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जो पगड़ी है, हालांकि बहुत ही सेंसिटिव इशू है, मेरे से पंजाब की बात करो, मैं पंजाबी हूँ, पंजाब में इलेक्शन लड़ रहा हूँ, आज पंजाब के इलेक्शन है, पंजाब की बात करो, जो करना है मेरे से बात करो। ठीक है, अगले सवाल पर जाते हैं। अभी चुनाव के इर्द गिर्द भ्रष्टाचार को लेकर आपको कई तरफ से घेरा जा रहा है, जिसमें ईडी के रेड्स भी हुए, तो उनका ये कहना है कि ऐसा नहीं कि अचानक हमने चुनावी टाइम पर रेड किया है। रोहन पुलिस स्टेशन एसबीएस नगर पंजाब में पहले से ही एफआईआर रजिस्टर्ड थी, जिसकी वजह से आपके नेफ्यू जो है भूपिंदर सिंह, वहां से 10 करोड़ रुपए, ईडी का स्टेटमेंट मैं पढ़ रही थी सर, 10 करोड़ का कैश मिला है। इस पर आपका क्या जवाब? 4 साल पहले का केस है, मैं तो मुख्यमंत्री नहीं था, उसमें उस लड़के का नाम भी नहीं है, फिर भी आपने पकड़ा तो उसको फांसी पे लगा दो ना। जिससे पैसे मिले उसको पकड़ो, मेरा नाम क्यों लगाते हो? अभी आम आदमी वाले फोटो उन पैसों की और साथ में नाम मेरा लगा देते, मेरा क्या लेना देना है? अब केजरीवाल ने कल यहाँ बैठ के बड़ा प्यार से बयान दे दिया, चन्नी का नाम लिया है। अरे चन्नी के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, सारे जने मार रहे हैं, चन्नी को मारना चाहते हैं। अगर मेरा कहीं भी नाम होता आज तक तो फांसी लगा दी तक, चौक में खड़ा करके बेच देते मेरे ये लोग। मेरे खिलाफ इनके पास कुछ नहीं है सवाए झूठ के। बोलो जितना बोलना है, पंजाब के लोग मानते ही नहीं है। तो भूपिंदर सिंह के घर से जो कैश बरामद हुआ, अरे किसी के घर से हुआ उसको फांसी पे लगाओ ना,
7 दिन पुलिस में रिमांड में रखा है, मेरा नाम है कहीं? उसको तस्वीर दिए, सब कुछ दिए, मेरा नाम है कहीं? केजरीवाल से कहने से सब कुछ वो नहीं हो जाएगा। कल को मेरे से माफ़ी मांग लेगा। पहले मजीठिया से मांगी थी, उससे पहले जेतली से मांगी थी, उससे पहले गडकरी साहब से मांगी थी। इनको आदत है झूठ बोलना और बाद में इलेक्शन के बाद में माफ़ी मांग लेना। क्या इखलाक है, क्या मुख्यमंत्री है ये? ड्रामा है टोटल। मकार लोग हैं, पटे हुए कपड़े पाकर आते हैं, पहले सबसे बड़े होटल में रहते हैं, नीचे उतरकर 3 व्हीलर में बैठ जाते हैं। कहाँ बैठ जाते हैं? 3 व्हीलर में ड्रामे करते हैं। अरे अमृतसर जलंधर में जो सबसे बड़ा और महंगा होटल है, वहाँ ये लोग रहते हैं। जो चंडीगढ़ का सबसे बड़ा होटल है। पूरी नज़र रख रहे हैं कहाँ रह रहे हैं वो? मैं नहीं नज़र रखता हूँ, कौन नहीं जानता कि ये सबसे बड़े होटल में रहते हैं पंजाब में आकर, और नीचे उतरते हैं लोगों को दिखाने के लिए 3 व्हीलर में बैठते हैं। और पहले से प्लांट होता है कि एक 3 व्हीलर वाले के घर में जाकर खाना खाना है। अरे क्या ड्रामे करते हो आप? आप असल में ईमानदार और नेक नीति से अगर गरीब की मदद करना चाहते हो तो करो ना। दिल्ली में औरतों को 1000 रुपया दो ना आप। दिल्ली में आप किसानों को बिजली फ्री करो ना। वहाँ के किसान नहीं है क्या? वहाँ खेत में फसल नहीं उगती, वहाँ पानी नहीं लगता, उनको दो फ्री बिजली। यहाँ आकर बवाल खड़ा करना है और ये करेंगे वो करेंगे। पंजाब ऐसे बंजर और किसी की ज़मीन नहीं है। पंजाब सामलाट ज़मीन है जो आकर कब्जा कर लेंगे बाहर से आकर। कैसे करने देंगे पंजाब वाले इसको कब्जा? ये तूफान जैसे बात को खड़ी करते हैं और थोड़ी सी बारिश होती है, सब ऐसे बैठ जाते हैं। पिछली बार भी 100 सीटें आएंगी हमारी, 20 आई, 20 में से 10 भाग गए। इस बार तो 100 भी नहीं बोलते, इस बार तो 60 ही बोलते हैं, तो 5 ही आएंगी, वो भी शायद आ जाएं। खुद कुछ इन्होंने खुद हरा देनी है कि ये ना सीएम बन जाए। भगवंत मान कहता है ये सुनाम वाला ना बन जाए, सुनाम वाला कहता है मैं दूसरे को जीतने नहीं देना। ये सब एक दूसरे को हरा हरू कर 5-7 पे आ जाएंगे। ऐसे ही होगा, आप देख लेना। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा 5 राज्यों में बन रहा है सर। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह थे इससे पहले, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्होंने कहा था घर घर कैप्टन, हर घर से हम रोजगार देंगे। बच्चों ने फॉर्म्स भी भरे लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन आप फिर वादे कर रहे हैं कि आप कई लाख नौकरियां देंगे। ये कैसे होगा? क्योंकि ये गंभीर समस्या है और उसमें वादे पर लोगों को भरोसा होता है। क्या है कि एमएलए और मंत्री एक्चुअली में कोई चीज़ नहीं होता। सारी पावर सीएम के पास होती, या बादल के पास थी या कैप्टन के पास थी। 3 महीने मेरे पास रहे। सीएम की बिल पावर चलती है, तो मेरी बिल पावर चलेगी तो पहली सिग्नेचर 1 लाख नौकरी पे करूंगा। 1 लाख नौकरी? और मैं आपको बता देता हूँ, ये सरकारी नौकरियां होंगी सारी। कौन आम आदमी पार्टी है, कौन कांग्रेस है, कौन अकाली है, ये अब तय नहीं होना है। अब तय होना है सीएम कौन बनेगा। भगवंत मान बनेगा, सुखबीर बादल बनेगा, या चन्नी बनेगा, या कोई बीजेपी वाला नाम लेकर आएंगे। अब चेहरों पे लड़ाई है, क्योंकि अल्टीमेटली हम 4 साल लड़ते रहे, कैप्टन ने नहीं किए जो काम हम चाहते थे, क्योंकि ओवरऑल पावर सीएम के हाथ में होती। तो ओवरऑल पावर जिसके पास रहनी तो उसको चुनना है लोगों ने। तो अब चेहरे हैं सामने लोगों के, जो जिसको अच्छा लगेगा, जिसमें वो देखेंगे। अगर मेरा 111 दिन का काम मैंने 150 काम किए हैं और इम्प्लीमेंट किए हैं। ये कहते ऐलान करते हैं, अरे पेट्रोल डलवाने जाओ, आपको 10 लीटर डलवा लो, 100 रुपया वहीं बचता है। बिजली के बिल माफ़ हुए हैं, बिल जाकर देखो 3 रुपये कम हो गया, अब बिजली के बिल कम आ रहे हैं। हर काम में राहत दी है। अगर गरीबों को, मिडिल क्लास के लोगों को राहत मिली है तो मुझे चुने, नहीं तो भगवंत मान को चुने। सीएम के पार की जो व्याख्या आप कर रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है सर, क्योंकि लोगों ने आपका नाम सामने किया था। अब उन्हें एहसास नहीं था कि एक बार चन्नी साहब सीट पे बैठ जाएंगे तो फिर उनको हिलाना मुश्किल होगा। अब देखिए एक वक्त पर तो पता क्या है, सिद्धू जी से लेकर सब आप ही का नाम आगे कर रहे थे, फिर वही सारे अड़ गए। क्या एक वजह ये भी है दलित सीएम के तौर पर आपको प्रोजेक्ट किया गया, आप बैठे हुए हैं कुर्सी पर और उसी की वजह से अब आपको हिला पाना बहुत मुश्किल होगा? देखिए ये पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक में परमात्मा बसता है, परमात्मा ने जो करना है वही होना है। और मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मिडिल क्लास फैमिली,
गरीब किसान उनकी नुमाइंदगी करता हूँ। मैं एक बार आज़ाद एमएलए बना था, लोगों से कहा था कि जो ये बहुत बड़े अमीर घराने हैं मुझे वोट मत दें। शरेआम रैली पे बोला था, आज भी बोलता हूँ कि जो ये सुखबीर या कैप्टन ऐसे बड़े बड़े घराने या बड़े अमीर आदमी मुझे वोट मत देना, मैं आपकी लिए नहीं हूँ। मैं गरीब किसान के लिए हूँ, मैं मिडिल क्लास के लिए हूँ, मैं गरीबों के लिए हूँ। मुझे तुम ही वोट दो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारे काम ही करूँगा और हर गरीब को आगे लेकर जाना मेरी जिम्मेवारी है। आटा दाल से नहीं होगा, ये शिक्षा से होगा, ये उनको हेल्थ देनी पड़ेगी, रोज़गार देना पड़ेगा, वो मेरी जिम्मेवारी। ओके, थैंक यू, काफ़ी हो गया मेरे कुछ और सवाल प्रोग्राम। बस 5 मिनट के सवाल और उसके बाद से छोड़ देंगे आपको। 32% क्या माने ये जो दलित वोट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आपके चेहरे को प्रोजेक्ट किया जा रहा है और इस बार आर पार की लड़ाई है सर कांग्रेस पार्टी के लिए पंजाब में। मेरे जो गरीब है वो मैं हूँ, जो मिडिल क्लास है वो मैं हूँ, जो गरीब किसान है वो मैं हूँ। कोई एक नहीं, हर वर्ग के लिए लड़ता हूँ और हर वर्ग के काम करता हूँ, इसलिए किसी एक वर्ग से जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं सबका हूँ और सबके लिए हूँ। आप भी क्या सिर्फ केजरीवाल साहब को, आम आदमी पार्टी को इस बार कंपटीशन में पा रहे हैं? क्योंकि आप अकालियों के खिलाफ ज्यादा बोलते हुए दिख नहीं रहे हैं, आपको भी लग रहा है कि चुनौती जो है वो यहीं से है? अरे एक से तो लड़ाई करवा दी, अब दूसरे से भी करानी है। कितने से कराओगे? ऐसा है, हर किसी ने अपनी बात रखनी है और अपनी बात रखे। मैंने भी अपनी रख ली है। आपने उनके लिए ज़्यादा पूछा, मैंने उनके लिए ज़्यादा बोल दिया। उनके लिए ज़्यादा पूछ लो तो उनके लिए ज़्यादा बोल दूँगा। मेरे पास तो हर किसी के लिए जो उनकी सच्चाई है मैं आपके सामने रख देता हूँ। इनकी जो आमवादी की सच्चाई है आपके सामने रख दी। अगर इन्होंने नहीं एफिडेविट दिया है पंजाब के खिलाफ तो ये बता दें। हरियाणा के से नहीं है, हरियाणा से हमारा झगड़ा नहीं है तो ये बता दें। तो जो सच्चाई है वो मैं रख रहा हूँ। जो सच्चाई ने, मैंने झूठ बोलने की मुझे आदत ही नहीं, ना मैं बोलता हूँ। ये हर रोज झूठे एलिगेशन लगाते रहें, पब्लिक को सही चीज पता। 2 आखिरी सवाल सर, एक तो ड्रग्स का मामला, सैंड माफिया, लिकर माफिया, तरह तरह के माफिया यहाँ पंजाब में जिसकी वजह से मुद्दा, किसानों का मुद्दा, इन सब पर क्या एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर वो सख्ती आपकी दिखी है? क्योंकि आप लोग इसी पर घेर रहे थे ना कैप्टन को कि उन्होंने केस तो कराया लेकिन उसके बाद से एक्शन नहीं लिया, अरेस्ट नहीं किया लोगों को। तो फिर ये सब कैसे आप टैकल करेंगे? क्या सोल्यूशन है आपके? जो आम आदमी पंजाब का है वो यही चिंता करता है। रेता माफिया है, रेता माफिया 22 रुपये रेता खड्ड पे बिकता था, मैंने 5.5 रुपये बिकने लगाया और साथ में अनाउंस किया कि कोई 5.5 से 6 भी बेच रहा है, वीडियो बनाकर मुझे दो, मैं उसको अंदर करूँगा और इनाम दूंगा उसको जो मुझे बताएगा। 3 महीने में कोई सामने आया। और उसके बाद नशे की बात कर रहे हो, सबसे बड़ा मजीठिया का नाम था, मजीठिया पे पर्चा दिया, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जमानत हुई, ना हाई कोर्ट में जमानत हुई, ना सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया पर्चे को और जमानत नहीं दी। हम उसको 22 तारीख को पेश होना। नशा माफिया पे काम किया, रेता माफिया पे काम किया, ट्रांसपोर्ट माफिया, बादलों की जितनी बसें हैं सारी फड़ के अंदर दी हैं। बड़ी बड़े शीशे वाली बसें थाने में खड़ी मिली हैं और उनके लाइसेंस कैंसिल किए हैं, उन पर भी कार्रवाई की है। हर माफिया से मेरी लड़ाई है और ये सब इकट्ठे होकर सारे माफिया और सारी पार्टियां चन्नी को दबाना चाहती हैं। अरे गरीब हूँ, कमज़ोर थोड़ो हूँ, गरीब के घर में पैदा हूँ, कमज़ोरी नहीं है मेरे में। मैं लड़ाई लड़ूंगा पंजाब की और पंजाब के लिए लड़ाई लड़ने में मरने के लिए भी तैयार हूँ। आगे बढ़ूंगा, पंजाब को आगे बढ़ाऊंगा। ये जितना माफिया, जितनी पार्टी वाली है बाहर से आकर जितना मुझे दबाने की कोशिश करोगे उतना मैं ऊपर उगूंगा। बेहिम्मते ने हो जेड़े शिकवा करन मुकद्दरां दा, पत्थर फाड़ के उग पैंदे ने, उगने वाले उग पैंदे ने, सीना फाड़ के पत्थरां दा। पंजाबी में की दस दो, हिंदी में भी तो बता दो आप उसके बाद जाना। जो लोग हिम्मत नहीं करते हाँ। वो मुकद्दरों पे दोष देते हैं, वो किस्मत पे दोष देते हैं। जिसने पैदा होना है, उगना है, वो पत्थरों को फाड़ भी उग जाते हैं। तो पंजाब का गरीब, पंजाब का किसान, पंजाब के लोग पत्थरों फाड़ के भी उग जाएंगे। ये जितना मर्जी जोर लगा लें, चलाएं मेरे पे हथौड़े, एक हथौड़ा काम नहीं आएगा। चरणजीत सिंह चन्नी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पंचायत पर आने के लिए और अपनी बात बेबाकी से रखने के लिए। धन्यवाद।